ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो ये पुरानी कहावत का हम लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज जब मुझे मेडिकल में 20 साल हो गए हैं तो मैं जानता हूँ कि ये वाक्य कितना सही है। ज़्यादातर ये नोटिस किया गया है कि एक नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ के कुछ बेसिक रूल अगर फॉलो करके हेल्दी रह सकता है, उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार आपने ऐसे अपने गांव के पुराने बुजुर्ग लोग सुनने में आते हैं जो 80-90 साल तक स्वस्थ रहे, तो आप नोटिस करेंगे कि तो उनके जीवन में कुछ कम्युनिटी कॉमन था। और आज की तारीख में जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे मोटापा, कब्ज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्हीं रूल्स को नेगलेक्ट करने से हो जाती हैं। ऐसी भी स्टडी हैं जो बताती हैं कि एक आम आदमी अपनी सालाना आय का 15 से 35% अपने और अपने परिवार की सेहत पर खर्च करता है। ये पूरी तरह बचाया जा सकता है। आज मैं आपको जनरल टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम इंडिविजुअल टॉपिक पे और उनके एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी आपके सामने लेके आएंगे। वो आपको बताएंगे कैसे आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनिक स्पेशलिस्ट। धीरे धीरे हम इन सभी को अपने चैनल के थ्रू आपसे इस बारे पे अधिक जानकारी दिलवाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आज के रूल जो हैं वो जो मैं जनरल टिप्स दे रहा हूँ बहुत बेसिक हैं, सबको पता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनको नेगलेक्ट करते हैं। उन 4 पिलर में सबसे पहला है शेड्यूल। इंसान एक ऐसा सोशल एनिमल है जो दिन में काम करता है, जिसे हम डायर्नल एनिमल कहते हैं। अगर इनफैक्ट ब्रेन के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करें तो वो ठीक से काम करते हैं। तो एक आम आदमी को जैसा कई बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये पूरी तरह सही है, मेडिकली प्रूवन भी है। अगर आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे कहा जाता है, अगर आप 6 बजे तक भी उठते हैं तो अच्छी बात है। आपकी बॉडी उसी हिसाब से उसमें स्फूर्ति रहेगी, सब कुछ आपको इम्प्रूव लगेगा। और रात को सोने का समय होता है 8 से 9 से 10 के बीच में, आप मान सकते हैं। अर्बन लाइफ में अक्सर हम मोबाइल फ़ोन या अपने सोशल मीडिया या और कई वजहों से इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। सोने का टाइम कई लोगों का 12, 1, 2 बजे तक हो जाता है, और जब ये लंबे समय तक होता है तो शरीर जो है उसमें कई सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो एक बहुत सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है, आप एक शेड्यूल बनाएं। आपको सुबह 4 बजे से 6 के बीच उठना है, 8 से 10 के बीच सोना है। इससे क्या होगा, आपको जो रात में सोने वाली साउंड स्लीप है, रात की ही नींद जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं रात को 3 घंटा सो लूँ, दिन को 4 घंटा सो लूँ, तो बॉडी उस तरीके को एक्सेप्ट नहीं करती। ये आपके हो सकता है कि पर्सनल आपका व्यू हो, लेकिन मेडिकली और साइंटिफिकली ये पूरी तरह गलत है। रात की साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे की एक हेल्दी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दूसरा पिलर है डाइट। डाइट मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी काउंट और बहुत ज़्यादा डाइटिशियन या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करने को नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक शब्द कहूँगा, माइंडफुल ईटिंग। आपको बड़ा आसान है अपने शरीर का वज़न जो है वो मेंटेन रखना। आपकी हाइट जितनी है सेंटीमीटर में, एक WHO क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से अगर आपकी हाइट लेट से 167 है तो आपका वज़न -100 होना चाहिए। ऐसे आपकी हाइट अगर 150 है सेंटीमीटर है तो आपका वज़न 50 kg के आसपास होना चाहिए। आपके दिमाग में ये एक टारगेट होना चाहिए ±2 kg का, कि मुझे अपना वेट इसी रेंज में लेके रखना है। मुझे आज 20 साल हो गए हैं और मेरा वेट अभी भी सिर्फ शायद इसी कुछ कारणों की वजह से अभी भी उसी रेंज में जो आज से 20 साल पहले था। और यकीन जानिए, अपना बॉडी वेट अपने BMI के अकॉर्डिंग अपने जो रिकमेंडेड रेंज है उसमें रखने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें क्या करना है, केवल आपको माइंडफुल ईटिंग का मतलब आपको खाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लेबोरियस नहीं, जैसे कि हम लोग डॉक्टर हैं, टीचर्स हो गए, सेडेंट्री टाइप की लाइफ है कि आपका सिटिंग का काम ज़्यादा है, दिमाग का काम ज़्यादा है, आप कंप्यूटर डेस्क पे ज़्यादा काम करते हैं, तो आप एनर्जी रिच फूड जो होते हैं उसे नाप तोल के आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आज लेट्स से कि मेरा मूड अच्छा है तो मैं पार्टी करने लगा, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया या चिकन या कुछ, वो हैवी डेंसिटी जो फूड होता है उसको आपको मिनिमाइज रखना है। रोकने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका मन है आज आपने खा लिया, तो आपको कल उसको कंपनसेट करना है। यानी कि कल जब आप खाना खाएंगे तो उसमें आपको अपनी 1 रोटी 2 रोटी या जो भी डाइट है वो आपको
कंपनसेट कर लेनी है। जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं ओवर ईटिंग हो ही जाती है, वहाँ पर इतनी तरह की वैरायटी खाना होता है, सबका मन करता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे आपको अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट करना है कि आपने जो एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक लिया, या तो आप उसको एक्सरसाइज से बर्न कर लें, आप रेस लगाएं, आप स्विमिंग करें, आप साइकिलिंग करें, एक्स्ट्रा जो आपका रूटीन है उससे ज़्यादा, और उस चीज़ को आप यूटिलाइज कर लें। अन्यथा जो है आपको अगले दिन थोड़ा फास्टिंग करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग, ये दो शब्द ही आपके बॉडी वेट को, आपकी टोन को, आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इग्नू की तरफ से जो डाइट चार्ट है उसमें सिंपली ये है कि आपकी डाइट जो थाली होती है खाने की, उसमें 5 रंग के खाने होने चाहिए। उसमें आप एक थाली मतलब कहने का अनाज हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, सलाद हो गया, ये सब करके 5 रंग होना चाहिए। थंब रूल है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गणित नहीं लगाना है। और आपकी डेली डाइट में दही, सलाद और फल ये ज़रूर होने चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप वाकई में एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका रहेगा। एक्सरसाइज की एक बहुत बड़ी रेंज है। आपकी बॉडी बिल्टअप, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो एज है, उसके हिसाब से आपको उसको मॉडिफाई करना है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट है कि बस मुझे अपनी बॉडी वेट ठीक रखना है, बहुत ज़्यादा कोई आपके गोल नहीं है मसल गेन करना या और बहुत बॉडी टोन अप करना, तो सिंपली आपको जो है 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि तेज कदम की जो चाल है वही अपने आप में काफ़ी है। इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना। 30 से 45 मिनट आपको डेली चलना है, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन। आप 2 दिन मिस कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और इसका एक ही रूल है कि चलिए आज XYZ किसी कारण से अगर आप पूरा 30 मिनट नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप चलिए। ज़ीरो किसी भी दिन आपको नहीं करना है। और अगर आपके अंदर एक आप गोल लेके चलेंगे कि मुझे इतने समय में इतना वेट कम करना है या इतने समय अपने बॉडी को टोन अप करना है, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा शेड्यूल मानना पड़ेगा। और केवल एक छोटा सा रूल मान लीजिए कि कल आपने जितनी एक्सरसाइज करी थी उससे आपको 5 मिनट ज़्यादा करनी है। बेसिक एक्सरसाइज जो आप, जैसे अगर आप मेट्रोज़ में रहते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल नियर बाय नहीं होती हैं, तो आसपास के छोटे गार्डन, पार्क कुछ ना कुछ होगा, उसमें आप घड़ी देख के 30 से 40 मिनट सुबह शाम 2 टाइम की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो इसका हाइपरटेंशन भी आपका कंट्रोल रहेगा, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा और आपकी बॉडी भी टोन अप रहेगी। चौथा पॉइंट है मेडिटेशन। अब इंडिया में के अंदर एक मेंटल हेल्थ मिशन चल रहा है और उसकी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 30% आबादी किसी न किसी मेंटल डिजीज़ सफ़र कर रही है। मेंटल डिजीज़ के 2 एक्सट्रीम हो सकते हैं, एक तो डिप्रेशन साइड में और एक दूसरा एक्साइटमेंट में। डिप्रेशन वाले, एक्सट्रीम डिप्रेशन वाले सुसाइड पॉइंट तक चले जाते हैं और जो एग्रेसिव टाइप के होते हैं उनका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग है। तो ज़िंदगी के कई मोड़ों पे एक नॉर्मल आदमी भी इन उतार चढ़ाव के बीच में आता है। कई बार आप बहुत खुश होते हैं, कई बार आप बहुत डल होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप मेडिटेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी भी है कि अगर आपने 8 घंटे मेडिटेशन किया है इन अ रो, लेट्स से 10 दिनों में, 15 दिनों में, तो आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी, जो न्यूरोट्रांसमीटर पॉजिटिव टाइप के होते हैं, वो ज़्यादा आपके ब्रेन में आते हैं और आप ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा जीरस फील करते हैं। और इसका उल्टा भी है, अगर आप वो सब चीज़ बंद कर देंगे तो वापस से वो आप जो आपकी लो वाली फेज़ है उसमें आप आ जाएंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ को किस लेवल तक लेके जाना है। मैंने शुरुआत की थी 5 मिनट मेडिटेशन से, और आप यकीन मानिए आप इस चीज़ को का बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास अपने लिए 24 घंटे 5 मिनट भी नहीं हैं। आप 5 मिनट से शुरुआत करिए। यूट्यूब पे 50 ऐसे वीडियो हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाया था 5 मिनट्स मेडिटेशन का। आप 5 मिनट से शुरू करिए और आज मैं 1 घंटे पर डे के मेडिटेशन में हूँ और बहुत डिफरेंस समझ में आता है। और मैं अपने कुछ वीडियोज़ में मेंटल हेल्थ के बारे में और बात करूँगा, मेडिटेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे उस पर जा सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ में ये और बेटरमेंट लेके आएगा, ये इसके बारे में बात करूँगा। बट यस, मेंटल हेल्थ के बिना फिजिकल हेल्थ का कोई मतलब नहीं है। WHO डेफिनेशन हेल्थ की जो है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों कंबाइन करके लेके चलती है। तो ये 4 पिलर हैं। शेड्यूल हो गया आपका डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया। अगर इसको आप करते हैं
तो फिर आप अपने को डॉक्टर से बचा सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट ज़्यादातर हम में से लोग इसको नेगलेक्ट करते चले आए हैं, और इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे आसपास तो मोटापा, आलस, बीमारी, मेंटली डिप्रेस होना, है ना, चिड़चिड़ापन, ये एक रूटीन में पेशेंट में सब में देखने मिलता है। और जब भी हम किसी पेशेंट की भी हिस्ट्री लेके चलते हैं तो उसमें वो कोई ना कोई कारण उसका होता है, मेंटल कॉज, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारियों को बढ़ा रहा होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।